ये हम एडमिशन के लिए बोल रहे थे, प्लस टू के साथ ही इसकी 88 बाल इंडिया में रंग आई, तब भी बोल रहे थे। इसके पापा बोला कि रंग तो अच्छी है बेटा, देख ले। बोला का पापा आप तो आप 1 साल रहने के लिए कर रहे हो, मेरी तो सारी ज़िंदगी डिपेंड है। मैं तो मेरे हिसाब से ड्रॉप लूँगा और मैं अब की बार अच्छी रैंक लेके आऊँगा। साथ रहा करता रात को 2 बजे तक बढ़िया करता। अच्छा। मेरा तो यो काम था, खुआना पियाना, कपड़े धोने, ये। अच्छा, आपने मतलब इसका सारा सिस्टम आपने संभाल लिया। हाँ। और ये इसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे था। पढ़ाई। खुशी इतनी है, सेलिब्रेशन करते ही रहते हैं। फिर भी मतलब कि छोटा भाई कहीं ना कहीं तरक्की कर रहा है तो हाँ है ना, खुशी तो होती है। हाँ, खुशी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम पहुंचे हैं भिवानी जिले में, और भिवानी में ये सिटी के अंदर हम मौजूद हैं, और हमारे साथ बेटा नीरज आपको दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार से जेईई एडवांस का रिजल्ट आया है, उसको लेकर के आज हम इनके घर पर आए हैं, और यहाँ पर इनसे चर्चा करेंगे। इनकी पूरी जो कहानी है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे, किस प्रकार से इन्होंने मेहनत करी, किस इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ करके इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल करी है। तो इनसे सारी बातें हम विस्तार से साझा करेंगे। बाकी इनका पूरा परिवार आप देख सकते हैं, पूरी फैमिली आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भिवानी के अंदर ही ये रहते हैं। बाकी इनका गांव जो है वो दूसरा है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले नीरज से बात कर लेते हैं। बेटा अपना परिचय करना। सर मेरा नाम नीरज है और मैं गांव मंसरवास से हूं, और जो हमारी तहसील है वो तुसाम और डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। तो आपने जिस प्रकार से जेईई एडवांस का जो ये परीक्षा उत्तीर्ण करी है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सर ये सब मेरे पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से हुआ है। तो कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने? सर मैं मैट्रिक्स सीकर से, मैं सर वहाँ +1 में गया था, और मैंने वहाँ +2 भी करी, और बाद में मैंने जेईई एडवांस क्लियर करने के बाद मेरी एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आई, तो मैंने ड्रॉप भी लिया था वहाँ से। तो स्कूलिंग वगैरह कहाँ से रही है? सर स्कूलिंग तो उन्होंने मतलब गांव से ही आपने स्कूलिंग करी? 6th क्लास के बाद फिर आप सर मैं भिवानी में आ गया था सर। सिटी में आ गए थे बाद में? सर मैं फिर वो 10th सर मैंने यहाँ से ही कोई लोकल स्कूल था उसी से करी थी, और फिर मैं 11th क्लास में मैट्रिक सीख कर चला गया। तो किसने गाइड किया था कि मैट्रिक्स में जाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए? सर मैं जब 10th क्लास में था सर, तो हमारे एक ट्यूशन टीचर थे, वो मैथ की फैकल्टी ही हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप मैट्रिक्स को प्रेफर कर सकते हो अगर आप आईआईटी जेईई में जाना चाहो तो। और मैंने उनका रिजल्ट देखा तो वो काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने मैट्रिक्स चॉइस किया। तो वहाँ पे आपने जैसे मैट्रिक्स में जब गए, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ कि भी ऐसे ऐसे करके हमें मैट्रिक्स में जाना है, सभी इंस्टीट्यूट को आपने देख करके वहाँ पे अपना एडमिशन लिया, तो वहाँ पे क्या अलग देखा? और उसमें सर वहाँ का जो इन्वायरमेंटल है ना सर, वो आपको पुश करता है पढ़ने के लिए, और काफ़ी कंपटीशन है, और टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैंने मैट्रिक्स ही चॉइस किया था। और डेमो क्लासेस भी होती हैं, तो मैंने 2-3 दिन के डेमो क्लासेस ले। जाता है तो फिर वो कुछ ऐसा भी? सर अगर आपका कोई भी, आप किसी भी कारणवश अगर आप कोई भी क्लास मिस कर देते हो सर, एक मैटलैब है, वहाँ पे सब सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो आप कोई भी आपका टॉपिक अगर छूट गया ना, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो उस टॉपिक को। तो रहने की व्यवस्था किस प्रकार से थी? वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे या फिर कहीं किराए? सर मैं किराए पे रहता था, लेकिन मेरे जब दोस्तों से बात होती थी तो वो हॉस्टल में रहते थे, तो बोलते थे काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप वार्डन से बात कर सकते हैं, या आप कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो उस हॉस्टल के अंदर। नीरज, अगर बात करें सबसे अच्छे टीचर्स की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोस्त की तरह टीचर काम करते हैं, तो सबसे अच्छा टीचर्स आपकी नज़र में कौन सा था जो ज़्यादा आपको गाइड करे? सर सारे टीचर ये अच्छे थे, लेकिन जो मेरा फेवरेट टीचर था, जो मेरी फिजिक्स फेवरेट थी, इसलिए अनुपम सर थे, जो मैट्रिक्स के डायरेक्टर भी हैं। वो गाइड करते थे और हमें बताते थे आगे क्या करना है फिजिक्स में, और आपको कैसे अपना जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग करना है। तो जैसे आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स में कई सालों से देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ग्रोथ करता जा रहा है। अब की बार काफ़ी अच्छे मतलब रिजल्ट आ रहे हैं, और 1200 प्लस बच्चों ने अच्छी अचीवमेंट हासिल करी है, ऐसा मैंने सुना है। तो क्या लगता है कि क्या कहेंगे मैट्रिक्स को लेकर के, जिस प्रकार से इतनी अच्छी तरक्कियाँ कर रहे हैं, इतने अच्छे बच्चों को रिजल्ट लेके आ रहे हैं? सर इसका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण तो यही है कि आप डाउट क्लियर कैसे करते हो बच्चों के,
और बाद में अगर हमारी जे एडवांस की सीरीज़ हुई थी उसके अंदर 14-15 टेस्ट थे, उसमें आपको पूरा इन्वायरमेंट मिलता है जो जे एडवांस के अंदर रियल में होता है, तो वो काफ़ी मदद करता था। और सर के पास अगर आप काउंसलिंग कराना चाहो तो काउंसलिंग कराते थे, या पर्सनल प्रॉब्लम होती थी या कोई स्टडी में प्रॉब्लम होती थी वो भी डिस्कस कर सकते थे। बस आपको मैसेज करना होता था कि सर मुझे काउंसलिंग करानी है आपसे सर, तो वो काउंसलिंग कर देते तो थे। ये फैसला आपने काउंसलिंग के थ्रू लिया था या फिर पहले से ही आपके मन में था कि मतलब जेई की तैयारी करूँ? सर ये तो मेरे मन में ही था, क्योंकि मैं 11th क्लास मतलब 10th क्लास में मेरा मैथ था काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए मैंने मैथ को प्रीफर किया बायोलॉजी से, इसलिए। तो और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कुछ बच्चे कुछ परसेंटेज से रह जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो बाकी किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? डीमोटिवेट होने की कुछ बात तो नहीं है, कि अगर आप सर की बात मानते जाओगे और आप स्टेप वाइज फॉलो करते जाओगे तो आपको आराम से अचीव हो जाएगा, और आप डिजर्व करते थे उससे ज़्यादा अचीव भी हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। नमस्ते जी, नमस्कार क्या सर, नाम है जी आपका? मेरा नाम बतेरी है सर। मैं जीएमसी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर हूँ, और मैं बेटे के पढ़ाई के लिए बहुत से ट्रैवल किया है। मैं एक लोकल गांव के स्कूल से शहर में इसको भिवानी में लेकर आई। फिर +1 में इसके टीचर मनोज ने गाइड किया, वो मैथ पढ़ाता था। फिर हम इसको सीकर लेके गए। तभी ज़्यादातर तो इसके पापा ही रहते थे सर। को मतलब मेहनत तो सर मैंने भी की है, लेकिन इसके पापा ने ज़्यादा की है। कभी दादी रहती थी इसके पास में, रात तक जगते थे इसके साथ साथ। तो मतलब परिवार पूरा इसके सपोर्ट करता था? हाँ, पूरा ही परिवार ने सपोर्ट किया सर। कभी इसकी मौसी जी रही है, कभी दादी जी गई है। ज़्यादातर तो इसके पापा ने ही की है सर मेहनत तो। इससे पहले आपने मतलब मैट्रिक से पहले कौन कौन से इंस्टीट्यूट में जा करके आपने सर्च किया कि भी कौन सा बेस्ट है? ना सर, हमने तो सीधा मैट्रिक से गई थी मैं तो इसको लेकर के। किसने ज़्यादा मतलब उसको गाइड किया मैट्रिक्स में जाने से? सर वो तो इसका मैथ का एक टीचर ट्यूशन पढ़ाता था, या भिवाड़ी में ही। अभी इन्होंने बताया। हाँ, मनोज सर, उन्होंने गाइड किया था कि अगर बेटा आईआईटी की तैयारी करेगा तो मैट्रिक से अच्छा इंस्टीट्यूट कोई नहीं है वहाँ पे, कहीं नहीं है। एक तो वहाँ माहौल अच्छा है पढ़ाई के लिए, और हॉस्टल के लिए तो ये बोला कि आप रह सकते हो ना घर में, तो इसको रह के ही साथ में रह के पढ़ाना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि एक तो ये फ्रेंड सर्कल नहीं बनाएगा, एक साथ में रहोगे तो। मतलब शुरू से ही बच्चे में मतलब एक जिज्ञासा थी कि भी मुझे इस फील्ड में जाना है और कहीं ना कहीं परिवार का नाम रोशन करना है। सर मैं तो इसको डॉक्टर बनाना चाह रही थी, लेकिन ये माना नहीं। बोला कि नहीं जाना मेरे को डॉक्टर लाइन में। आप भी डॉक्टरी लाइन में हैं? हाँ हाँ सर, जो इनका टीचर था वो भी इसको उसके लिए बोल रहा था कि इस मतलब बहुत अच्छा बच्चा है, ये दिमाग भी ठीक है, ये दिल्ली एम्स जैसी सीट +2 के साथ निकाल देगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन सर मैं भी सोच रही थी कि मेरा बेटा एक दिल्ली एम्स इंस्टीट्यूट का डॉक्टर बने, लेकिन सर ये फिर माना नहीं। तो इसके पापा बोले कि आज आप दिला देंगे इसको मेडिकल, कल ये नहीं निकलेगी सीट, इसका मन नहीं रहेगा तो कल सारी उम्र अपने को कहेगा आपने दिलाई आपने दिलाई। तो इसके पापा और मैंने दोनों ने हमने फैसला लिया कि तुम जो करना चाह रहे हो वही कर। फिर बच्चे पे बर्डन नहीं डाला आपने, हाँ, बच्चे सर, की जो सोच थी उसी को आपने एक्सेप्ट किया। हाँ सर, ये हम एडमिशन के लिए बोल रहे थे +2 के साथ ही इसकी 8890 ऑल इंडिया में रैंक आई, तब भी बोल रहे थे। इसके पापा बोला कि रैंक तो अच्छी है बेटा देख ले। बोला का पापा आप तो आप 1 साल रहने के लिए कर रहे हो, मेरी तो सारी ज़िंदगी डिपेंड है। मैं तो मेरे हिसाब से ड्रॉप लूँगा और मैं अब की बार अच्छी रैंक लेके आऊँगा। काफी खुशी है आज। हाँ सर, कौन सी रैंक बनी अपनी? 929 929 29 तो काफी ज्यादा है, बाकी फिर भी बहुत अच्छी बात है, सबसे बढ़िया रैंक है आपकी। और उनके पापा से बात कर लेते। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? रविंद्र नाम है जी मेरा। रविंद्र जी। हाँ जी, तो क्या काम करते हैं सर आप? मैं तो खेती कराया करूँ जी। अच्छा, फार्मर हैं, तो शुरू से ही जमींदार आप? शुरू से जमींदार है जी अपना। तो आपके पिताजी भी जमींदारी करते हाँ, थे? पिताजी जमींदार कराया करते हैं। तो बच्चे ने अच्छी रैंक हासिल करी है, हाँ जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? बढ़िया कराया जी। एक साथ रहा करता है, रात को 2-2 बजे तक बढ़िया करता। अच्छा, मेरा तो यो काम था, खुआना पियाना कपड़े धोने ये। अच्छा, आपने मतलब इसका सारा सिस्टम आपने संभाल लिया हाँ, और ये इसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे था? पढ़ाई पे था जी इसका।
मैं मैट्रिक्स को लेके क्या कहेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने ये बच्चों को मोटिवेट किया और पढ़ाई के लिए इतने अच्छे जो है पोजीशन आई? ये जो मैट्रिक्स के सदा से मास्टर ने बताया था, बच्चे इसके लिखने में भी बाध्य से हैं। ये इनके रंग तो पहले नहीं आती, लेकिन बच्चे सबसे बाद लिखते हैं मैट्रिक्स के। तो सबसे ज्यादा बच्चों का हाँ। चयन होता है इसमें। हाँ, यदि पूरा बैच पर गौर शोर करें। बाकी मतलब जैसे शुरू से पढ़ाई में ही होशियार था, आज पढ़ाई में ये था होशियार है। तो आपने सारा इसका घर का काम, खाना बनाना, सब सिस्टम आप ही ने किया? मैंने किया जी, इसका सब मान कह दी, इतना पढ़ना है और तेरे कोई आंट नहीं, तो चीज सारी मिलेगी खाट पे। तो मोबाइल वगैरह देखता था, टीवी टावी ऐसा कुछ था सिस्टम? बीच में घंटा 2 घंटा देख लेंदा। अच्छा। हाँ, फिर मैंने बोर हो गया, 24 घंटा दिमाग पर चल रहा, भाई मैं घंटा तो देख ले, तू घंटा ही देखा करता फोन पर। तो नहीं हो जाती, उड़ता हुआ थका को बार देख ले तो दिल खुश हो जाए। यो क्या करता, घड़ा कौन देखने देता जी। तो रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा आपको खुशी थी या इनकी मम्मी को? खुशी थी तो सारा का थी, पूरे परिवार का थी। हाँ, इसके दादाजी को ज्यादा खुशी है। सबसे ज्यादा इसके दादाजी का खुशी हुई है। तो कहते हैं ना परिवार में सबसे जो वो कहते हैं ना मूल से प्यारा ब्याज, हाँ। तो कहते हैं ना बेटे से प्यारा पोता। तो इसके दादाजी खुश होते हैं। अच्छी बात है। देखिए आज हम पोता ने नाम रोशन किया है। तो देखिए काफी खुशी का माहौल है यहाँ पे, और कैसे पता लगा कि बच्चे की अच्छी पोजीशन आई है और काफी परिवार जो है खुश है आज। और जिस प्रकार से बेटे ने सोचा था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो वही फील्ड इन्होंने चूज किया। मम्मी चाहती थी कि डॉक्टर बने, लेकिन बेटा जो है IITian बनना चाहता था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अच्छी जो रैंक है बेटे की आई है। और यहाँ पे परिवार जो जिस प्रकार से सभी से हमने बातचीत करी है, इनके दादाजी हैं, इनके भाई जी हैं और छोटा बेटा भी है। क्या नाम है बेटे इसका? मेरा निशु नाम है। आप बड़े भाई हैं? हाँ, इनके बड़े भाई। आप क्या करते हैं? मैंने VLD का रखी है। तो जैसे जिस प्रकार से ये अच्छा रिजल्ट आया है, तो काफी खुशी का माहौल होगा। हाँ सर। कैसे मतलब उसको सेलिब्रेशन किया? सेलिब्रेशन खुशी इतनी है, सेलिब्रेशन करते ही रहते हैं। फिर भी मतलब जो छोटा भाई कहीं ना कहीं तरक्की कर रहा है, तो हाँ है ना, खुशी तो होती है। हाँ, खुशी होती है। देखिए पूरा परिवार जो है यहाँ पे मौजूद है, और आज हम इनका स्पेशल इंटरव्यू करने के लिए काफ़ी दूर से चल के आए हैं। भिवानी सिटी के अंदर हम मौजूद हैं, और काफ़ी अच्छी बात है मैट्रिक्स वालों की, जिस प्रकार से अच्छी पोजीशन रहती है बच्चों की, और बच्चे बड़े बड़े फील्ड पे जो है अपना परचम लहरा रहे हैं। इसके चलते आज मैट्रिक्स का नाम पूरे इंडिया में छाया हुआ है, जिसके चलते आज ये बेटे ने भी अच्छी अचीवमेंट हासिल करी है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ऐसे दें, और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए MJN हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।